नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का तीसरा स्टडी अड्डा में और आज की इस 24 जनवरी 2026 की इस करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह किया गया नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक में देवलाली जगह है, वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टेस्ट इतिहास में 3 अलग-अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 100 प्लस मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच हैं तो इनका पूरा नाम नोवाक जोकोविच ही है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 मई 1987 को। ठीक है, और इनका जन्म स्थान है बेलग्रेड, सर्बिया। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय वो यूगोस्लाविया नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये मेल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने लगभग 4 वर्ष की आयु में टेनिस खेलना शुरू किया था। और इनका जो टेनिस में करियर शुरू हुआ वो हुआ 2003 में। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने 2008 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने जीता था। ठीक है, 2008 में पहला। और नोवाक जोकोविच अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो पुरुष टेनिस में सर्वाधिक हैं। ठीक, तो इतिहास में इनको सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी माना जाता है अभी तक, और आगे भविष्य में अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक आज तक की बात करें तो वह सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी माने जाते हैं। और इनकी पत्नी का नाम है जेलेना जोकोविच और इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो टेनिस का सबसे सफल खिलाड़ी माना जाता है इनको, ये पूछा जाए, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सबसे सफल खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट क्लासेस तैयार किए हैं? तो यह है अंजना लेंस। अंजना लेंस जो कंपनी है उसके साथ दिल्ली पुलिस ने भीड़ में जो अपराधी होंगे उनको पहचानने के लिए एक स्मार्ट क्लासेस तैयार किए जाएंगे स्पेशल टाइप के, जिससे उन अपराधियों की पहचान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो एक ये स्पेन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और स्पेन ने मिलकर। ठीक, और सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल का डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शंकर छवि को। ठीक, इनको नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ का डीआईजी। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, और इसका नाम जो परिवर्तन हुआ वो हुआ 1949 में। 1949 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कर दिया गया, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य मोटो याद रखना, सेवा और निष्ठा है। ठीक, और सीआरपीएफ जो है भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप लोग याद रखना। तो सीआरपीएफ के जो मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं जैसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, नक्सल विरोधी अभियान, आतंकवादी विरोधी अभियान, दंगा नियंत्रण, चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था, और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, आदि इसके कार्य हैं। और जो सीआरपीएफ की इकाइयाँ भी हैं, 3 इकाइयाँ हैं। जैसे पहली है कि कोबरा, जिसे जो कोबरा कमांडो होते हैं, तो इनकी जो स्थापना हुई थी कोबरा कमांडो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, और दूसरा था आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, और तीसरा वैले क्यूएटी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए जाते हैं वैले क्यूएटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जापान ने हाल ही में दुनिया के किस सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के एक रिएक्टर को फिर से शुरू किया है? तो इसका नाम है काशीवजाकी करीबा। ठीक है, तो जापान ने अपने देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो लगभग 15 साल से बंद था। ठीक है, और यह संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो याद रखना आप लोग, इसकी कुल क्षमता लगभग 8.2। ठीक, 8.2 गीगावाट है, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर यह बिजली उत्पादन क्षमता इसके अंदर है। और इसमें 7
रिएक्टर हैं, यानी 7 रिएक्टर यूनिट्स हैं। और हाल ही में इसे 6, सबसे पहले 6 जो यूनिट है उसको चालू करने की कोशिश हुई है, ठीक है। और ये कब बंद होगी, तो 2011 में जब सुनामी भूकंप आया था जापान में, तो उस समय ये मतलब ख़राब हो गया था या डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये एक बहुत बड़ी क्षति थी जापान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार किस जानवर की नई प्रजाति जो ब्रांड है उसकी खोज की गई है, तो यह हेज जोग जो ब्रांड है उसकी खोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन THE विषय रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है, तो है IISc बंगलौर, ठीक है। तो जो भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उसमें एकमात्र यह संस्थान है जिसने टॉप 100 में जगह बनाई है। और टॉप 100 में मोस्टली यूनिवर्सिटी जो हैं वो है चाइना की और अमेरिका की और UK की, ठीक है। तो जो THE है यानी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी करती है, यानी हर साल जारी करती है कि वर्ल्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है तो वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, जो यूनाइटेड किंगडम में है। और दूसरे नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो अमेरिका की है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। तीसरे स्थान पर दो को रखा गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को भी रखा गया है तीसरे स्थान पर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की UK की है, ठीक है। और हार्वर्ड को मिला है 5वां स्थान। और कैलिफोर्निया को मिला है, जो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उसको मिला 7वां स्थान, ठीक है। और भारत में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, वो भी टॉप 10 में नहीं है, टॉप 15 भी नहीं है, टॉप 100 में आती है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में क्या स्थिति रहेगी। इसीलिए जो भी पैसे वाले होते हैं तो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता है और ना पे इतना पैसा खर्च होता है, ठीक है। और अभी सरकारी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और अमेरिका के बीच ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये की गई है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, ठीक है। जैसे कि इनका जन्म होता है, जयंती होती है 23 सितंबर, सॉरी गाइस, इनकी जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को होती है, तो उसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था कटक में, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और उस समय जब जन्म हुआ था तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, वर्तमान में कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक। और इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, जो एक पेशे से वकील थे। और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। और कुछ लोग इनके मृत्यु के बारे में संशय है कि कुछ लोग 18 अगस्त 1945 को मानते हैं, लेकिन इसमें भी विवाद हैं, कई प्रकार के अलग अलग तर्क हैं और लोग अलग अलग डेट बताते हैं और रीजन्स भी बताते हैं, ठीक। और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरा में, ठीक है। और 1939 में इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ठीक। और 1943 में इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था, ठीक। और इनके जो नारे हैं जो दो बहुत ही फेमस हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और एक जय हिंद नाम था, जय हिंद नारा भी इन्होंने दिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को आज क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास को डेली लेते रहिए, एक दिन भी मिस मत करिए, इससे आपको कोई फ़ायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें करंट अफेयर्स ना पूछी जाती हो। और जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होते हैं वो मैं कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग याद रख सकें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।